हेलो दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर, प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हम लोग देख रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 23। जो टॉपिक है एडिशंस, उसे बोलते हैं योग या फिर उसे बोलते हैं बेरीज। और इस तरीके का जो सिंबल्स है, ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है एडिशंस के लिए। जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सुपर फास्ट मेथड ऑफ एडिशन, जो कि यूजफुल है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया के अंदर होने वाले स्टेट वाइज या फिर सेंटर वाइज, एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चाहे आप सीए की एग्ज़ाम देते हो, सीए सीपीटी या इंटर या फाइनल, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको काम में आते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स में होता है, सीएस, सीडब्ल्यू, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप टैली करते हो तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एडिशंस का ही होता है, ठीक है। नीट, एमएससीईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर जब एडिशंस करना है तब भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ स्कूल लेवल पे भी, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई, ये सारे बोर्ड्स की स्कूल में भी यूजफुल होता है। चलो देखें सुपर फास्ट मेथड ऑफ एडिशन। और ये मैं कहता हूँ कि अगर ये मेथड आपको समझ में अगर आ गई तो शायद से आप इसके बाद दूसरी मेथड कभी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करेंगे और ना ही कैलकुलेटर यूज़ करोगे। सबसे आसान तरीका है एडिशन करने का, ठीक है। तो पहले मैं जो कंसेप्ट बोलूँगा उस कंसेप्ट को थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। मैं जो भी टीच करूँगा कंसेप्चुअली करूँगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर की अगर एडिशंस होती है, मान लो 4 + 6, तो ये होता है 10। तो 10 लिखते वक्त मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। उस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है 10, लाइन मीन्स 10, ठीक है। उसी तरीके से 7 + 6 तो कितना होता है 13। तो 13 में सिंगल लाइन ड्रॉ करूँगा, 3 फॉरवर्ड करते जाऊँगा। तो 8, 5, 9, 6 इस तरीके के कैलकुलेशन अगर देखते हो, 8, 5, 13, तो 3 फॉरवर्ड हो गए, 9 + 3 12, 2 फॉरवर्ड हो गए, 6 + 2 8। इनकी एडिशन अगर देखें 10, 20 और 8, ये हो गया 28। इनके अगर एडिशन देखूँ 10 + 3 तो ये हो गया 20। बस यही एक कंसेप्ट है, आसान कंसेप्ट है। चाहे ये सिंगल डिजिट में यूज़ करो, 2 डिजिट में यूज़ करो, 3 डिजिट में यूज़ करो, या नंबर ऑफ डिजिट में आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, उस वक्त भी ये मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये मेथड फॉलो करते वक्त कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट साइड से ही करना है, कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट साइड से ही करना है। और फाइनल एडिशन करते वक्त जैसे कॉलम वाइज अगर लाइन ड्रॉ होती है, 1, 45, 19, 20 इस तरीके के अगर एडिशन आ रहे हैं तो क्या करना, फाइनल एडिशंस करते हो जो भी आंसर आता है तो राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो राइट से लेके लेफ्ट चलेगा, ठीक है। कभी भी राइट साइड का नंबर एज इट इज लिख लो, लेफ्ट वाला नंबर इसके अंदर ऐड करते रहो। 19 + 2 तो ये हो गया आपका 21, 2 आगे फॉरवर्ड कर दो, 45 + 2 47, तो ये 4710 इस तरीके के फाइनल क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ठीक है। तो अब कंसेप्ट तो आपकी क्लियर हो चुकी है। हर टाइप्स पढ़ाते वक्त पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल लूँगा, ठीक है, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। शायद से ये 2 कंसेप्ट आपको समझ में आए। 2 ही कंसेप्ट है सुपर फास्ट के। एक है अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट की एडिशन अगर 10 होती है तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और आगे अगर नंबर एडवांस होता है तो उस नेक्स्ट नंबर के अंदर ऐड करते रहो, और इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम सिंगल डिजिट कैलकुलेशंस। तो सिंगल डिजिट कैलकुलेशंस किस तरीके से करना है, देखो सिंगल डिजिट कैलकुलेशंस। तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 3 क्वेश्चंस ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब 5, 3, 8, 7, 6, 4, ठीक है, ये एडिशंस करना है। 5 + 3 8, 8 + 8 16 होता है, तो मैं सिंगल लाइन ड्रॉ करके 10 और 6 को आगे नेक्स्ट नंबर में ऐड करूँगा। 6, 7, 13,
10 हो चुका है, 3 को मैं आगे ऐड करूँगा, 6 + 3 9, 9 + 4 13, ठीक है, 9 + 4 13, तो 3, तो 10 20 30 और ये 3 अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये 33। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 + 3 8, 8 8 16, 16 + 7 तो ये हो गया 23, 23 + 8 है 33, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। मान लो 5 4 3 7 2 9 6, ठीक है। अब चाहे तो ऊपर से कर सकते हो, चाहे नीचे से ऊपर की ओर कर सकते हो आप कैलकुलेशन। 9 6 15 होता है, 5 आगे, 5 + 2 7, 7 7 14, 4 आगे, 4 3 7, 7 + 4 11, 1 आगे, 5 + 1 6, ठीक है। 10 20 30 और ये 6 ऐड कर लो, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा 36, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट 3 4 8 9 5 6 4 8, ओके। चाहिए कितना ही बड़ा कैलकुलेशन हो, आप 10 डिजिट 20 डिजिट 30 डिजिट कितने ही डिजिट वर्टिकल लाइन में अगर होंगे तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। 8 + 4 12, 2 फॉरवर्ड, 6 2 8 8 5 13, 3 एडवांस, 9 + 3 12, 2 8 2 10, 4 + 3 7, 10 20 30 40 और ये 7, ये होगा आपका 47। तो इस तरीके से आप इसको एडिशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट के अगर आप लोगों को आ गए तो अभी 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के आ ही जाएंगे। तो उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे भी बेहतर और अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। हर एक वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और इस मेहनत का एक ही लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। जितने आप लाइक्स करोगे, जितने आप सब्सक्राइब करोगे, वही हम लोगों की एनर्जी होती है। इससे हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है कि आप सबके लिए अच्छे से अच्छे बेहतरीन वीडियो बनाने की, राइट। 2 डिजिट कैलकुलेशंस करेंगे, 15 13 4 18 95 63 20, चलो हाँ, 6 + 2 8, 8 + 9, तो 8 + 9 तो 17 होता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर लो, 7 फॉरवर्ड, 7 + 1 8, 8 + 3 11, ठीक है। 11 1 1 + 1 2, तो 10 20 22। अब एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लो, 1 3 4 4 + 5 9 9 + 8 17 7 7 + 4 11 1 + 5 6, तो 10 20 26। अब फाइनल आंसर करते वक्त राइट डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर जाना है, राइट से लेफ्ट। राइट वाला नंबर एज इट इज लिखो, लेफ्ट वाला इसके अंदर ऐड करो, 22 + 2 24 और ये 6 एज इट इज। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर 246, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 53 95 85 64 35 15 16 17 28, चलो 5 + 3 8, चाहे तो इस डायरेक्शन में करो चाहे इस डायरेक्शन में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 9 5 14 14 प्लस ये 9 और 5 14, 4 फॉरवर्ड कर दो 12, 2 + 6 8, 8 + 3 11, 1 फॉरवर्ड कर दो 1 2 3 4 2 6, ठीक है। तो 10 20 30 और ये 6 ऐड कर लो 36। अब 5 + 3 8, 8 + 5 13, 3 फॉरवर्ड 4 7, 7 + 5 12, 2 फॉरवर्ड 2 + 5 7, 7 + 6 13, 3 फॉरवर्ड 3 + 7 10 8, ओके। 10 20 30 40 और ये 8, ये हो गया 48। तो राइट डायरेक्शन वाला एज इट इज लिखो, 4 इसके अंदर फॉरवर्ड करो, 36 + 4 40। तो इस तरीके से 408 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ।
विद इन सेकंड में सॉल्व करना है आपने आपकी नोटबुक पे। 58, 95, 32, 47, 65, 55, 32। ओके, चलो कुछ सेकंड देता हूँ आप लोगों को। ओके, कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो देखो प्रैक्टिस से आप लोगों सभी लोगों के आंसर आ ही जाएंगे। चलो स्टार्ट करो। 5 + 3 8, 8 + 6 14, 4 फॉरवर्ड कर दो। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 1 फॉरवर्ड कर दो। 10 और 5, 10 20 30 और 35। और इस साइड इसमें 5 7 12, 2 फॉरवर्ड, 9 9 + 2 11, 1 फॉरवर्ड, 6 6 + 8 14, तो 4 10 20 30 और ये हो गया 34। अब ये 4 हो गया। 35 + 3 ये ऐड कर लेता हूँ मैं, 38 384। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 384। ओके, और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। 35 46 95 83 28 4 31। चलो सॉल्व करो। ओके, कुछ बच्चों के आंसर आ गए। फास्ट रैपिडली सॉल्व करो। 4 + 3 7, 7 + 9 16, 6 फॉरवर्ड, 6 8 14, 4 फॉरवर्ड, 4 2 6, 6 + 3 9, 10 20 9 20 9, 5 + 6 11, 1 5 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 3 और 1 4। ओके, तो ये 4 जो है तो ये लिखा है 24, 10 20 24, तो ये 4 लिखो। 29 + 2 31 31। ओके, इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 3 डिजिट कैलकुलेशंस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, और 4 डिजिट 5 डिजिट। तो 3 डिजिट में 5 1 2 9 0 3 7 8 2 4 5 6। ओके, स्टार्ट करो। 9 5 13, सॉरी 9 5 14, 4 + 7 11, 1 5, 10 20 25, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 6 तो 13, 7 13। तो ये ऐड कर लो 3, 14 + 1 15, 5 1 ऐड कर लो 25 + 1 26। और इसे क्रॉस चेक करेंगे तो वही आएगा 6 2 8 8 3 11 13 3 1 कैरी 5 5 6 6 8 14 15 1 कैरी 5 12 21 और 5 26। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्वेश्चंस देखेंगे आप 4 डिजिट का। 5 0 3 2 4 8 9 6 5 4 3 2 8 9 4 4। देखो बच्चों, मेरा मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल लेना नहीं है आपको, कम एग्जाम्पल के अंदर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो, ये मेरा मकसद है। ठीक है, 5 4 9, 9 + 5 14, 14 प्लस ये 8 अगर निकाल लो तो ये हो गया आपका 14 + 8 22। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर 5 9 4 9, 9 + 5 14, 4 8 12, तो ये 20 और 2 22। इसे भी ऐड कर लो। 8 + 4 12, 12 + 9, तो ये हो गया 21। ठीक है, इसके बाद 9 3 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20। ठीक है, इसके बाद सिंगल लाइन ड्रॉ करते रहो। 6 + 2 8, 8 2 10 40। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 एज इट इज लिखो, 1 इसके अंदर ऐड कर लो। 21 1 2 कैरी करते रहो क्योंकि यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, 2 फॉरवर्ड, 21 + 2 23 होगा, लिखोगे 3 और 2 को फॉरवर्ड करोगे 22 + 2, ये हो गया 24। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यू है
24,314। ठीक है, ओके, आप लोगों को आ रहा है? ओके, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है आप लोगों की। चलो ठीक है, और 5 डिजिट 6 डिजिट क्वेश्चंस ले लेंगे। 3 0 2 1 4 5 6 5 8 2 1 9 7 3 2 4 6 5 0 3 2 1 8 9 3 2 5 4 8 1 9 2 5 0 4। ओके, इस तरीके का कैलकुलेशंस करेंगे। 5 + 3 8 + 2 10 10 + 1 11 8 19 8 4 12 12 + 8 21। ठीक है, 12 12 8 20 21 2 2 4 6 10 19 19 + 9 28 1 + 1 2 7 8 7 + 3 10 12 9 + 4 13 15 20 12 12 + 3 15 15 + 5 20 6 + 3 9 9 + 2 11 11 + 4 15 15 + 4 19। तो चलो एक बार स्टार्ट करेंगे। 9 20 + 1 21 2 22 12 + 2 14 28 + 1 29 21 + 2 23 2 19 + 2 20। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों, इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, और ये मेथड काफ़ी आसान मेथड है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं अब ले रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आ रहे हैं। ठीक है, कुछ सेकंड में आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। 4 3 2 0 5 9 2 1 6 7 2 8 3 2 1 4 5 8 3 2 0 0 0 0 4 9 2 3 1 4 1 4। ओके, चलो स्टार्ट करें एडिशंस। 4 + 2 6 + 3 9 + 2 11 13 लिख दो। 3 1 4 4 6 6 + 3 9 0 9 लिख दो। 6 + 2 8 8 + 1 9 9 + 1 10 लिख दो जो भी है। ठीक है, 7 + 4 11 11 + 5 सॉरी 7 + 4 11 11 + 4 15 5 10 12 4 16 17 9 8 17 3 20 29 और ये 4 ऐड करो 30 17 20 29 4 30। चलो एडिशंस करेंगे। राइट साइड से एडिशन करो। 3 लिख दो, 3 ऐड कर लो 20 हो जाएगा। 0 2 ऐड कर लो 17 1 फॉरवर्ड कर लो 10 + 1 11 1 9 + 1 10 1 और 13 + 1 14। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये 7 है बेटा। ठीक, 1 4 0 7 0 3। तो मुझे आशा है बच्चों आप लोगों को सारा हर एक कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।